और महामारी से निपटने के लिए जहां सभी विभाग जूझ रहा है, वहीं धनबाद बिजली विभाग भी। आपको बताएं कि इस वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान 24 घंटा लोगों की सेवा देने में जुटा हुआ है। आपको बताएं कि मैन पावर कम होने के बावजूद धनबाद में बिजली विभाग के कर्मचारी और अधिकारी 24 घंटा सेवा दे रहे हैं। वैसे धनबाद बिजली विभाग फिलहाल आर्थिक संकट से जूझ रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से कोरोना वायरस की वजह से राजस्व में काफी कमी आई है और बकाया बिल का भुगतान भी नहीं हो पा रहा है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभिषेक धनबाद से बने हुए, उनके पास चलते हैं। अभिषेक, लगातार जो समस्या वहां पर बनी हुई है, इस बीच में ये समस्या। जी बिल्कुल सही कहा अमिता। देखिए ये समस्या तो बड़ी है। देखिए बिजली विभाग आवश्यक सेवा से जुड़ा हुआ है, और जैसे हमें पानी की जरूरत होती है, जैसे हमें दवा की जरूरत होती है, उसी तरह से आज के डेट में सबसे ज्यादा बिजली की आवश्यकता होती है। और देखिए ये आवश्यक सेवा में होते हुए भी इस वक्त धनबाद किस तरह के संकट से जूझ रहा है। पहले एक तस्वीर आपको दिखाता हूं। ये धैया सब स्टेशन है, और देखिए हमारे कोरोना योद्धा की तरह ही बिजली विभाग के कर्मचारी रात दिन सेवा कर रहे हैं। अगर धनबाद जो है रोशन है, या झारखंड में भी अगर जहां कहीं भी बिजली आप देखती होंगी तो इन्हीं कर्मचारी और अधिकारियों की बदौलत है। देखिए यहाँ पर बिजली विभाग के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, ये अपनी सेवा देने में जुटे हुए हैं। पहले इन कर्मचारियों को आप हौसला अफजाई के हम करना चाहेंगे। इन्हें कोरोना योद्धा कह सकते हैं, क्योंकि ये रात दिन सेवा कर रहे हैं। लेकिन एक समस्या जो इस वक्त में आ रही है बिजली को लेकर, वो ये है कि एवरेज बिलिंग की शिकायत आ रही है। लेकिन एक बड़ी बात बताऊं इस वक्त में कि धनबाद में जहां 35-36 करोड़ राजस्व आता था, इस वक्त में ये घटकर 13 करोड़ के आसपास आ गया है। सोचिए राजस्व की ये कमी बिजली विभाग के लिए तो मुश्किल खड़ी करेगी ही, इस विभाग को भी एक संकट में डाल रही है। दूसरी बड़ी बात है कि एवरेज बिलिंग की भी शिकायत आ रही थी, जिसकी समस्या पर हम चर्चा करने के लिए बिजली विभाग के जो जीएम है प्रतोष कुमार जी, उनसे बात करेंगे। और एसी जो है अजीत कुमार जी भी हैं, और एग्जीक्यूटिव जो है शैलेंद्र भूषण तिवारी जी भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले हम जीएम साहब के पास चलते हैं। कुछ समस्या है पब्लिक का, वो सीधे सवालों का जवाब हम उन्हीं से पूछते हैं। सर, सबसे पहला जो सवाल आपसे है कि इस वक्त में बिजली विभाग किस किस संकट से जूझ रहा है और उबरने के लिए तैयारी क्या है? पहले कितना मैन पावर आप लोग काम कर रहे हैं? लॉकडाउन की स्थिति में दिक्कतें तो शुरू हो गई हैं, क्योंकि मूवमेंट में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। और दूसरी बात है कि सभी कर्मचारियों को जो गवर्नमेंट का नॉर्म है, सेफ्टी नॉर्म से लेकर करके काम करना है सबको, और लाइन में भी काम करना है। कहीं कोई फॉल्ट होता है, कोई डिटेक्शन फॉल्ट का डिटेक्शन कर करके रेक्टिफाई करना है, तो ये सब में थोड़ा परेशानी तो आ रही है। धनबाद तो 7 एरिया बोर्ड से जुड़ा हुआ है ना? धनबाद में बिजली आपूर्ति अभी नॉर्मल हम लोग किए हुए हैं। पूरे धनबाद जिला में और बोकारो जिला में भी पूरा विद्युत आपूर्ति नॉर्मल किए हुए हैं, और सभी लोग लगे हुए हैं। लेकिन अभी तो पता है कि हमें कि 280 मेगावाट धनबाद की जरूरत होती है, वो घट के जो है अब मात्र 200 यूनिट रह गया। हाँ, क्योंकि इंडस्ट्री अभी बंद है, कमर्शियल लोड्स भी बंद है, जिसके कारण पावर में पीक डिमांड में कमी आई है। 180 मेगावाट के लोगों का पीक डिमांड जा रहा है यहाँ का। लोगों को एवरेज बिलिंग की शिकायत है, वो उसको दूर करने के लिए आप लोग क्या कुछ कर रहे हैं? एवरेज बिलिंग पिछले महीने, क्योंकि लॉकडाउन के कारण मतलब ऊर्जा मित्र जो काम घर पर जाकर के उपभोक्ताओं के बिल नहीं दे पाए थे, तो मतलब इस पर जेबीवीएनएल के द्वारा डिसीजन लिया गया था कि इस महीने हम लोग एवरेज बिल जनरेट कर देंगे। जिसको क्या वो बिल भी जमा करेंगे हाथों हाथ? बिल मतलब बिल के लिए एटीपी मशीन है, सोफल नाम का पालन करते हुए बिल जमा कर सकते हैं, ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। इजी बिजली की बहुत सारा ऐप के थ्रू भी जमा कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट के लिए कोई इशू नहीं है। कुछ और भी सवाल हैं। प्रतोष जी हैं जीएम, उनके अलावा एसी साहब बैठे हुए हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त में मैन पावर कितना आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं? मैन पावर हम लोग मैन पावर जितना हमारे कार्यरत थे सभी लोग काम कर रहे हैं। अभी पूर्व की भांति ही काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें क्या है कि कुछ लोगों को गैप दिया जा रहा है। जैसे अगर आवश्यकता नहीं रहती है तब उन लोगों को कॉल नहीं करते हैं, और नहीं तो जो आवश्यक रहती है, मतलब बहुत सारे कर्मचारी हैं जिनकी आज आवश्यकता नहीं है, काम कम रहता है, वैसे उन लोगों को रेस्ट देते हैं। बाद बाकी नॉर्मल में सारे लोग आते हैं जो भी। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है कि अभी भी हमारी निर्भरता डीवीसी पे बनी हुई है, और बिजली कटौती खूब जम के हो रही है, लोड शेडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, रात रात भी बिजली गुल हो जाती है। अगर प्राकृतिक कुछ भी आपदा हो गया, हल्का सा बारिश भी हो गई, तूफान आ गया, तो फिर बिजली गुल हो जाती है। बिजली गुल होने का मेजर कारण जो है अभी ओवरहेड लाइन हम लोग का है। तो अभी तो साइक्लोनिक वेदर है, साइक्लोनिक वेदर में कभी थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस आता है। ऐसे हम लोग अभी कांड्रा ग्रिड से 60 मेगावाट पावर ले रहे हैं। 60 मेगावाट पावर लेके हम लोग 5 सब स्टेशन को पूरी तरह से हम लोग उसको डीवीसी से मुक्त करा दिए हैं, और वो 5 सब स्टेशन से हम लोग बिजली आपूर्ति कर रहे हैं। जी।
और आवश्यकता अनुसार हम लोग धीरे धीरे और भी सर्किट में हम लोग का काम हो रहा है, लेकिन चूंकि लॉकडाउन है तो वो सारी कामें अभी रुक गई हैं। धीरे धीरे वो काम हम लोग स्टार्ट करेंगे तो धनबाद शहर को हम लोग डीवीसी से मुक्त करा लेंगे। जी, एक और है कि अगर किसी को संकट आए, अगर किसी को कोई परेशानी है तो वो फिर निदान के लिए क्या करे सर? उसमें निदान के लिए क्या उपाय है? अगर कोई शिकायत करना चाहे कुछ भी तो क्या निदान? उपभोक्ताओं के निदान के लिए हम लोगों ने एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है, आपके माध्यम से उसे मैं फिर से रिपीट कर देना चाहता हूँ। 9470356004। वो एवं इसके अलावा एक ईमेल आईडी भी है EE.DHNJSEB@gmail.com। उपभोक्ता इस लॉकडाउन के समय में इस पे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपने शिकायतों को भेज सकते हैं। हम लोग प्रायोरिटी बेसिस पे इसका निराकरण करते हैं। इसके अलावा राज्य सरकार की जो हेल्पलाइन नंबर है 181, उस पर भी शिकायत दर्ज करने पे जिला प्रशासन के माध्यम से वो शिकायत हमें प्राप्त होता है तो हम लोग उसका निदान करते हैं। इसके अलावा ऑफिस में तो जैसा पहले भी सर ने कहा, हम लोग 1/3 आदमी के हिसाब से काम कर रहे हैं, लेकिन फील्ड में हमारे स्टाफ रेगुलर काम कर रहे हैं, क्योंकि जैसा आप भी देख रहे हैं ये मौसम आंधी पानी का है। नॉर्मली होली के बाद हम लोग ट्री ट्रिमिंग वगैरह करवा लेते हैं, जिससे डाली वगैरह जो छटाई से हमारे तार नहीं टूटते हैं। इस बार लेबर नहीं मिलने के कारण ये कार्य नहीं हो पाया है, जिसके चलते थोड़ी बहुत दिक्कतें हर आंधी बारिश के बाद आ रही हैं, लेकिन उसे भी हम लोग ससमय ठीक कर रहे हैं। वायरस से निपटने के लिए बिजली विभाग के जो कर्मचारी हैं वो भी लेकिन एक बड़ा असर तो पड़ ही गया है आप लोग के ऊपर विभाग पर। हाँ, विभाग के कर्मचारी भी निकलने में डर रहे हैं, लेकिन उनकी हौसला अफजाई करके मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजेशन के साथ वो निकल रहे हैं। और हमारे पास जो सबसे बड़ी समस्या अभी आ रही है रेवेन्यू की। धनबाद में 90,000 उपभोक्ता हैं, लेकिन पिछले माह 7 से 7,500 उपभोक्ताओं ने ही ऑनलाइन बिल जमा किया। हमारे एटीपी मशीन, काउंटर्स और ऑनलाइन माध्यम 24 घंटे इंटू 30 डेज खुले रहते हैं। लास्ट जिन लोग ऊर्जा मित्र अभी उन लोगों के घर नहीं जा पा रहे हैं, तो विभाग के द्वारा उन लोगों का एवरेज बिल जनरेट किया गया। इस बारे में हम एक जो बहुत से उपभोक्ताओं को उपापोह की स्थिति है कि उनका एवरेज बिल ज़्यादा आ गया है, अभी वो इस बिल को जमा कर दें। अगले माह जो लॉकडाउन के बाद जब ऊर्जा मित्र जाकर उनके घर में बिल निकालेंगे तो ये बिल ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा, उन्हें उसके में कोई भी परेशानी की समस्या नहीं करनी होगी। तो देखिए, शैलेंद्र भूषण जी थे और जीएम साहब के पास हम चलते हैं, प्रदोष जी के पास। कुछ न्यूज 11 भारत के जरिए कोई अपील करना चाहेंगे इस वक्त में जो उपभोक्ता है, बिजली उपभोक्ता? जी सर, उनको अगर कुछ कहना चाहें। उपभोक्ताओं ये अपील यही है कि घर घर में रहें, है ना, और मतलब जो गवर्नमेंट का नॉर्म है उसका पालन करें। बिजली विभाग को हेल्प करने के लिए, क्योंकि भुगतान की स्थिति बहुत ही पुअर हो गई है, तो भुगतान ऑनलाइन भुगतान करें और भी जो माध्यम है उसके द्वारा भुगतान सुनिश्चित यदि करते हैं। तो शहर और ग्रामीण क्षेत्र में दोनों तरफ अगर कहें तो कितनी बिजली ग्रामीण को दे रहे हैं और कितनी शहरी? तो धनबाद टाउन का टोटल लोड 100 मेगावाट के लगभग है, बाकी 80 मेगावाट अभी हम लोग टोटल कांड्रा से कितना मिल रहा है? कांड्रा से 60 मेगावाट है, 500 स्टेशन कनेक्ट कर चुके हैं, बाकी डीवीसी से हम लोग बिजली लेकर के बिजली आपूर्ति कर रहे हैं। तो राजस्व में सबसे ज्यादा नुकसान कहाँ, किस एरिया से ज्यादा हो? नहीं, नुकसान इसको नहीं कहेंगे, नुकसान बेसिकली है कि बिल जनरेट नहीं हो पा रहा है, वो ऊर्जा मित्र घर नहीं जा पा रहे हैं, तो अगले महीने हम लोग जो बिल रेज करेंगे ऊर्जा मित्र जब बिल्कुल ये समस्याएं लॉकडाउन के कारण देखने को मिल रही है अभिषेक, और जाहिर सी बात है कि बिल भुगतान न होने से बिजली विभाग की मुश्किलें जाहिर सी बात बढ़ गई है, लेकिन उन्होंने एक तरीका भी बहुत अच्छा बताया है और उसके निदान भी बताए हैं। हमसे बात करने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक।